नमस्कार, मैं हूं सीपी सिन्हा। इस वक्त हम मौजूद है धमतरी जिले के ग्राम पंचायत दोनर रेत खदान। श्रीकांत शुक्ला लिखना नाम लिखा है। ले चुप। आप देख सकते हैं 3 चेन माउंटेन यूज किया जा रहा है। हम यहाँ ग्राउंड जीरो में उपस्थित होकर बताना चाहते हैं, खनिज विभाग और जिला प्रशासन को कुंभकर्णी निद्रा से जगाना चाहते हैं कि आप देखिए, अपने खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारी को भेजे और किस तरफ उनके नाक के नीचे जो है सैकड़ों जो किसानी वाले ट्रैक्टरों के माध्यम से जो है अवैध रेत डंप किया जा रहा है। यहाँ 3 मैं अपने दर्शकों को दिखलाना चाहूंगा। 3 यहाँ जो है चेन माउंटेन लगा हुआ है जो दोनों रेत खदान में 1, 2 और 3 और तीनों जो है चैन माउंटेन चालू है। और ये जो है धमतरी जिले से करीब ये 12 से 15 किलोमीटर की दूरी में है, जिला मुख्यालय धमतरी से। हम जो है अब दोनर खदान से ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद अब हम अपने प्रस्थान की ओर जा रहे हैं। हमारे साथ हिंदुत्व टीवी के डायरेक्टर भाई पुष्पेंद्र साहू जी है। पीला सोना का काला खेल, क्या कहेंगे इसके बारे में? और आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार 3 ठो जेसीबी मशीन यहाँ पास लगा हुआ है और लगातार हाईवा के माध्यम से हो या फिर ट्रैक्टर के माध्यम से हो रेत निकासी का खेल यहाँ पास जारी है। ना तो इसमें विभाग का ध्यान दे रहे हैं, न ही यहाँ के जो क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है वो ध्यान दे रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार जो है हम लोग यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग में आए हुए हैं और ट्रैक्टर में किस तरह से ओवरलोड और हाईवा में किस तरह से ओवरलोड करके इन लोग ले जा रहे हैं रेत को। लेकिन विभाग को इस बात का ज्ञान होते हुए भी वो न यहाँ आते हैं न ही कार्रवाई करते हैं। क्या बोलेंगे आप इसको लेकर? किस तरह जो है महानदी तट का जो है कटाव जारी है, पंचायतों को रॉयल्टी में जितना आवक नहीं होता उससे कहीं ज्यादा में सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे कि महानदी का तट का कटाव हो रहा है, वहां पिचिंग करें। 2 लाख रुपए का रॉयल्टी में आवक नहीं हुआ, अब ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ 3 करोड़ का ये जो है पिचिंग कराएंगे। तो इस रेत उत्खनन से सरकार को फायदा कहाँ हो रहा है? इससे तो केवल रेत माफिया और कुछ तथाकथित सफेद पोस्ट नेताओं को ही लाभ हो रहा है। इससे लगातार आप देख रहे हैं कि जो कटाव हुआ है, जो तालाब के जो नदी के जो तट है तो कटाव हुआ है, उसका कहीं ना कहीं नुकसान गांव वालों के है और जो इसकी भरपाई जो सरकार करेगा वो उसका पैसा जो इसमें लगेगा वो पैसा पूरी तरह से व्यर्थ है। एक तरफ जो है सरकार कहना है कि छत्तीसगढ़ को हम ही बनाए हैं, हम ही संवारे हैं, तो क्या ऐसे रेत उत्खनन से आप छत्तीसगढ़ को संवारेंगे? ऐसे उत्खनन से आप किसानों का भला करेंगे? ऐसे उत्खनन से क्या आप जो है इस अभियान को सफल बना पाएंगे? क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ग्राउंड में देखेंगे तो जो भी ये अभियान जो चल रहा है उसकी जमीनी हकीकत कुछ और है और जो अभियान चलाएंगे उसके बाद इन लोग यहाँ जो अधिकारी हैं, जो शासन के जो नेता हैं, उनको यहाँ पर आके ग्राउंड में आके देखना चाहिए कि किस तरह से जो वर्तमान स्थिति यहाँ पर जो तटबंध का हुआ है तट का, उससे भारी नुकसान भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकता है। अभी हम लोग जैसे यहाँ आए थे दोनर में तो ग्रामीण चैलेंज के साथ बोल रहे थे कि किसी खनिज अधिकारी जिला प्रशासन का हिम्मत नहीं है कि दोनर रेत खदान में आके कार्रवाई कर सके। इस तरह का बोलना कहीं ना कहीं क्या लगता है लोगों का जो बोल रहे हैं वो बात सही तो नहीं है? कहीं ना कहीं इसमें जो अधिकारी से लेकर जो यहाँ ग्रामीण है वो इसकी सांठगांठ इन लोग में सांठगांठ है। तभी यहाँ पर लगभग 200 से अधिक का ट्रैक्टर यहाँ पर लगता है, सुबह या शाम हो। लगातार आप देख रहे हैं ग्राम दोनर में कम से कम एक गांव में 200 से अधिक ट्रैक्टर है और यहाँ पर लगता है। और जो भी ट्रैक्टर है वो सिर्फ कृषि कार्य के लिए है, लेकिन उपयोग इसमें सिर्फ इन लोग यहाँ जो उत्खनन किया जा रहा है। तो इसके लिए दोषी आप किसको मानते हैं? ये कहीं नहीं परिवहन विभाग दोषी है कि आम आदमी दोषी है? इसमें परिवहन विभाग को कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन वो सिर्फ कार्रवाई रोड में जो आ जा रहे हैं, जो आम पब्लिक उसके ऊपर कर रहे हैं। जो गमछा लगा चलते हैं आम जो ग्रामीण, उनके ऊपर कार्रवाई कर दे। जहां कार्रवाई करना चाहिए वहां वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो खनिज अवैध उत्खनन हो रहा है, लोगों का कहना है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
खनिज विभाग कुंभकर्णी निद्रा में सोए हैं। जिला प्रशासन की कोई कार्रवाई करते नहीं। तहसीलदार को कहो तो तहसीलदार कहते हैं कि मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसमें खनिज विभाग कार्रवाई करेंगे। तो आखिर कार्रवाई करेगा कौन? जिम्मेदार आखिर कौन है इसका? ये एक बड़ा सवाल है। एक बड़ा सवाल है ये। हम अपने दर्शकों से भी चाहेंगे कमेंट करके बताएं कि आखिर इस अवैध उत्खनन और परिवहन की जिम्मेदार कौन है। देखिए, रेत अवैध उत्खनन लगातार निरंतर चले आ रहे हैं। खासकर पिछले 1.5 साल विष्णुदेव साय के शासन में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रेत का सिंडिकेट बनाया गया है। इसमें क्या हो रहा है कि पहले सभी रेत खदानों में जिसकी जैसा मर्जी वो चला रहे थे, शासन को भी उस समय फायदा नहीं हो रहा था। तो शासन को ये सिंडिकेट बनाने के बाद भी फायदा नहीं हो रहा है और मतलब किसी के बेखौफ होकर के जितने भी ठेकेदार हैं, और ठेकेदार नहीं है यहाँ पर, जो सफेद पोस्ट नेता जो हमारे कुरुक्षेत्र के और अन्य जो बड़े नेता लोग हैं इस क्षेत्र में धमतरी जिला के, इनके संरक्षण पर ये पूरी कायनात बिछी हुई है। आपको बता रहा हूँ कि अभी नारी खदान जो चालू हुआ है उसमें बहुत सारी मशीनें चल रही है। न इसके बारे में गांव वाले को पता है, न इनका पंचायत प्रस्ताव पता है। कब इसकी विधिवत आपका खनिज विभाग से दिया गया है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। अखिलेश भाई नगार जी, ग्राम पंचायत दोनर से। ये जो अवैध उत्खनन हो रहा है इसके बारे में आप लोग कभी शिकायत किए हैं? शिकायत कर चुके हैं ना, माइनिंग वाले से शिकायत कर चुके हैं, रोकथाम के लिए भी गए थे। जी। हाँ, ट्रैक्टरों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, जी। ऐसे करके शिकायत किए थे। चैन माउंटेन भी लगाया है। हाँ, चैन माउंटेन भी लगाया है। तीन चैन माउंटेन हाँ, अवैध डैम भी किए जा रहे हैं। जगह जगह अवैध हाँ, डैम है। जी। इसके बारे में शिकायत किए हैं? हाँ, शिकायत की है। जैसे शिकायत किए तो अधिकारी का क्या जवाब आया, क्या कहना है उनका? 1-2 बार आए माइनिंग वाला, हाँ, हम फिर चले गए। आए मतलब शिकायत, अपना हाँ, उल्लू सीधा किए, हाँ, खूब पॉलिश करके चले गए। कार्रवाई जो होना चाहिए वो कार्रवाई नहीं हुआ। ठीक है। और लगातार इतनी गाड़ियां चल रही है कि किसी गांव वाले को पता नहीं है। गांव वाले चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, लेकिन यहाँ खनिज अधिकारी को भी पता नहीं है। आज कलेक्टर जगह जगह जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं, हर विभाग में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। मैं कलेक्टर महोदय भी निवेदन करता हूँ कि जाकर के नारी खदान में जाके निरीक्षण करें। मंदरौर से लेकर के गाड़ाडी से लेकर के आपका बहुत सारे जो खदान है अभी जो चल रहा है, दोनर है, आपका राजपुर है, बहुत सारे खदान जो अभी अवैध रूप से चल रही है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि अभी एक स्टॉक का भी एक बड़ा खेल चल रहा है। वो खेल मेरे को समझ में नहीं आया। मैं अभी रोड में जाता हूँ, देखता हूँ कि पहाड़ों के जैसा बनाया गया है रेत को, खदान को एक साथ हजारों ट्रिप का एक पहाड़ बनाया गया है। मैं पहाड़ गया, यहाँ तो पहाड़ ही नहीं था, कैसे हो गया, लेकिन सफेद पहाड़ बनाया गया है आर्टिफिशियल, जिसमें रोड में जब जाओगे देखोगे 4000 से 5000 ट्रिप का एक पहाड़ बना हुआ है। ऐसा क्या प्रॉब्लम आने वाला है कि एक साथ 5000 10,000 ट्रिप रेत को एक जगह डंप किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी जांच का विषय है कि खनिज अधिकारी ऐसे 10,000 ट्रिप रेत को आपका स्टॉक करने का कैसे परमिशन दिया गया है। इन सब चीज़ों को जांच करना चाहिए स्थानीय जो हमारे कलेक्टर साहब हैं उनको। तो सीधा बात है, खनिज अधिकारी मिले हुए हैं इस भ्रष्टाचार पे, और खनिज अधिकारियों के संरक्षण पर सारा काम यहाँ पर चल रहे हैं। तो हम शुरू से इस मामले में, रेत के मामले में मैं विरोध करते आया हूँ, आज भी विरोध करता हूँ, क्योंकि इसके नाम से आज पूरा पानी का त्राही मचा हुआ है। सभी गांव में जा रहे हैं, नल जल योजना में पानी टंकी बन गई, पाइपलाइन बन गया, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं है। जो गांव में रेत खदान के आजू बाजू में 50 फीट 40 फीट में पानी निकलता था, आज 200 फीट के बाद ही पानी नहीं निकल रहा है। चाहे मेघा में चले जाओ, चाहे मंदरौर में चले जाओ, सिलदीप में चले जाओ, जोरातरी में चले जाओ, ये नदी के किनारे जितने भी गांव हैं उनके बात बोल रहा हूँ मैं। बाकी एरिया में तो ड्राई हो ही रहे। तो ये विष्णुदेव का सुशासन है और सीधा भ्रष्टाचार और दादागिरी से जो जनता की संपत्ति है, प्राकृतिक संपदा है, उसकी अवैध कमाई की जा रही है। मतलब छत्तीसगढ़ सरकार से ज्यादा जो बेनिफिट है वो सफेद पोस्ट नेताओं को हो रहा है। हाँ, सीधा बात है। इसमें अधिकारियों को जब हम बात करते हैं, बोलते हैं भैया हमको क्या करें, तो डायरेक्ट ऊपर से आदेश रहता है। मतलब इसका मतलब ये सीएम हाउस से चल रहा होगा या कोई भी जो बड़े नेता है उनके माध्यम से चल रहा होगा। तो ऐसे चीज़ों के लिए कहीं एक बड़ा आंदोलन, बड़ा जन जागरण की आवश्यकता महसूस होती है। डीबी न्यूज़ से मेरे सहयोगी जागेश्वर सिन्हा के साथ चंद्र प्रकाश सिन्हा की ये खास रिपोर्ट।